तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज, लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, क्लास 10। इससे पहले 6 का पूरा खत्म हो गया था, 6.2 और 6.1 भी खत्म हो गया था। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन। पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, लंब वृत्ताकार, लंब वृत्ताकार वृत्ताकार बेलन के वक्र तल यानी कर्व्ड सरफेस। कहीं पे देखना सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है, थोड़ा सा ऐसे कटा हुआ होता है, उसी के लिए बेलन का यूज किया जाता है। समझ में आया? जैसे बेलन आप लोग यूज करते हैं रोटी बनाने वाला, तो उसमें देखना लास्ट साइड का जो होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। तो कर्व वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, लंब वृत्ताकार बेलन कहलाता है। का क्षेत्रफल जो होता है इसका, अगर क्षेत्रफल का फार्मूला बोलेगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 2πr/h। 2πr/h, जहां r का मतलब होता है रेडियस। r का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस को हम लोग कहते हैं अर्धव्यास, अर्धव्यास रेडियस। h का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई, हाइट, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, h का मतलब है बेलन की ऊंचाई। अब पाई का जो मान होता है, पाई, ये पाई लगाना ही पड़ेगा। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, याद रखना। पाई का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 22/7। कहीं पर पाई का मान दे देगा तो कहीं पर पाई का मान नहीं देगा। पाई का मान अगर नहीं दिया है तो 22/7 मान लेंगे। समझ में आ गया? ये याद रखना है, इसको कहते हैं पाई। समझ में आ गया? पाई कैसे बनाएंगे, ऐसे ए टानेंगे, ए ऐसे रहेगा, ऊपर से वो लाइन, इसको पाई कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? पाई समझ में आ गया? पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस यानी अर्धव्यास। किसी भी गोला का क्या चीज, अर्ध, और उसका व्यास, तो अर्धव्यास कहलाता है। जैसे ये गोला है, ये गोला का आधा भाग, और आधे भाग से यहाँ से सेंटर से लेकर इस साइड तक क्या कहलाता है, आर कहलाता है, रेडियस कहलाता है। समझ में आ गया? आधा भाग लेंगे तो वो पूरा भाग निकल ही जाएगा। जैसे मान लो एक गोले का ये अर्धव्यास हो गया तो इसके इधर वाला भाग तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, लंब वृत्ताकार बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। लंब वृत्ताकार बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। 2πr²। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण तल अगर निकालने को बोले, तो 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, संपूर्ण तल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πrh, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2π को कॉमन लेंगे। ठीक है, 2πr को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, r+h बच जाएगा। ये ना बच जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे। संपूर्ण तल का अगर निकालना पड़ेगा तो 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर 2πr को कॉमन ले लिए तो r+h क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। देखो गुना करके देख लो, 2πr से r का गुना करेंगे 2πr² निकल जाएगा, और 2πr से h का गुना करेंगे 2πrh निकल जाएगा। ठीक है, जहां पे पाई का मतलब 22/r का मतलब रेडियस, और h का मतलब हाइट, बेलन की हाइट। समझ में आ गया? बेलन का हाइट निकलेगा। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। समझ में आ गया? आगे देखो, एक और बस है, आयतन। लंब वृत्ताकार आयतन, लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब निकालने को बोले तो πr² होता है, πr²h। ठीक है, जहाँ पे पाई का मान 22/7, πr²h। आयतन बोलेगा तो πr²h। संपूर्ण तल का बोलेगा तो 2πr ब्रैकेट में r+h। वृत्ताकार बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल बोला, दोनों सिरों का क्षेत्रफल तो 2πr²। दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला। ठीक है, ये सिरा एक और ये सिरा, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल बोले तो 2πr²। इसीलिए यहाँ पर भी r है और यहाँ पर भी r है, इसीलिए r²। समझ में आ गया? और वक्र तल का क्षेत्रफल बोले तो, वक्र मतलब जो कर्व्ड है। देखो यहाँ पर वक्र कहीं पे कर्व्ड है, ये वाला लाइन कर्व है, ये लाइन में कहीं भी कर्व नहीं है, ये वाला लाइन कर्व नहीं है। लेकिन इस लाइन से अगर देखेंगे तो ये वाला लाइन क्या लगेगा, कर्व लगेगा, यानी मुड़ा हुआ लगेगा। तो ये वाला लाइन अगर बोलेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πrh।
ठीक है, कर्व्ड लाइन बोले तो 2πr/h याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो प्रयोग 4, पेज नंबर कितना है? 142, 142 का प्रयोग नंबर 4। स्वतः करे को बोला है ना, स्वतः करे मतलब अपने से करना है। देखो क्वेश्चन बोला है, यदि किसी ढक्कन युक्त बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितना है 22 डेकामीटर एवं ऊंचाई कितनी है 5 डेकामीटर हो, तो बर्तन के बाहर के समग्र तल को पेंट से रंगने में, तो ढक्कन युक्त बेलन के आधार का परिधि पहले निकालो। ढक्कन युक्त क्या लिखेंगे पहले? ढक्कन युक्त बेलन, ढक्कन युक्त बेलन के आधार की परिधि, 2πr ब्रैकेट में 22 डेकामीटर, 22 डेकामीटर एवं ऊंचाई जो है वो 5 डेकामीटर है। ऊंचाई हो गई 5 डेकामीटर। तो तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये ना फॉर्मूला बताया है, ये ना बताया है। तो देखो 2r कहीं पे दिया हुआ है, ये तो परिधि का दिया हुआ है 22 डेकामीटर, पाई का मतलब 22/7, r कहीं नहीं दिया हुआ है, r वैसे ही रखो, r प्लस h का मतलब कितना दिया है 5 डेकामीटर दिया है। ठीक है, 5 डेकामीटर दिया है। बेलन की परिधि, बराबर 2πr बराबर 22, 2πr बराबर 22, 2πr बराबर 22, बेलन की परिधि हो गई 2πr बराबर 22। तो 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब नहीं पता, इधर 22 हो जाएगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो? r इक्वल टू 22 इंटू 7 बटा में 22 इंटू 2, ये ना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस करेंगे तो 22 इंटू 7 ऊपर और 22 इंटू 2 नीचे, कटेगा ये 22 से 22 चला गया। r इक्वल टू 3.5, 3.5 क्या डेका मीटर, रेडियस पता चल गया। अब क्या पूछा है? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछा है ना, ये ना पूछा बाबू। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब कितना आया 3.5, 3.5 प्लस एच का मतलब 5, निकल जाएगा। देखो इधर नीचे है तो कितना मान लेंगे 10, तो आ जाएगा कितना बताओ? 7×5 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 7/35 कट जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, इधर जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8.5, नहीं समझ में? 8.50 यानी 8.5, तो 8.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, 7×5 = 2×5 = 10, 5 से 5 कट गई, 2 से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, और इधर कितना बार में जाएगा 5 1 कम 5, अब 5 7 35, 17 5 85 हो गया। 2 से 22 चल जाएगा कितना बार में? 11 बार में। 11 इंटू कितना कर दो 17, जितना गुना करके आएगा वो वाला होगा आंसर। चलो गुना करो 11 17 में 187 डेका मीटर, 187 डेका मीटर दिखाई देगा। कच्चा प्याज खाने से अच्छा से दिखाई देता है। देखो यहाँ पे एक वस्तु है, आप लोगों को दिखाई देता होगा, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, ठीक है। अब ये डब्बा किसी भी चीज का हो सकता है, चीनी का डब्बा हो सकता है, खंबा हो सकता है, ठीक है, चुनौती हो सकती है, डब्बा जो होता है चुनौती वाला नहीं होता, खंबा टाइप का रहता है वैसे। तो बोला है बगल के चित्र के घन वस्तु को देखे और निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। चित्र में ठोस वस्तु में डैश तल है, कितने तल हो सकते हैं बताओ? कितना को तल हो सकता है? एक तल यहाँ है,
एक वो तल नीचे यानी सरफेस, एक वो तल देखो ये है ना, ये दोनों तलवा तो सेम है। अरे कोई कैसे अब हम तुम लोग को बताए, समझे में नहीं आता। देखो ये देखो गोल है, एगो सरफेस ऊपर हो गया, इसका ऊपर वाला, एगो सरफेस कहाँ नीचे। इसको जब ऐसे करोगे तो ये वाला तल होगा कि नहीं होगा, है ना। डब्बा कभी पलट भी तो जाता है, पाइप नहीं पलट जाता है। तुम लोग को डंडा से समझाना पड़ेगा। देखो ये सबसे ऊपर वाला जो है ये भी एगो तल है, नीचे में देखो ये गोल काटा हुआ ये भी तल है। और जब ऐसे रखा जाएगा किसी का हाथ पे ऐसे पड़ेगा तो किससे मार खाएगा, तले से ना मार खाएगा, तल से। घुमा के मारे तब भी तल से, ऐसे मारेंगे तब भी तल से। नहीं विश्वास है तो खा लो, खाओगे कोई, एनीवन इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, कोनो बात नहीं। तो कितने तल हो गए, 3 तल। कितने तल होते हैं, 3 तल होते हैं, समझ में आ गया। तलों की संख्या कितनी हो गई, 3। चित्र की घन वस्तुओं में एक वृत्ताकार, एक वक्र तल है, एक वक्र तल है, और 2 ठो क्या है, वृत्ताकार हो सकता है। 2 वृत्ताकार तल हो सकते हैं, 2 वृत्ताकार तल हो सकते हैं। इसमें भरो, पहले बॉक्स में भरो एक, पहले बॉक्स में भर दो एक, एक एक लिखना पड़ेगा, एक क्या लिखोगे, एक। और इसमें क्या लिखना, वृत्ताकार, वृत्ताकार लिखो, वृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, समझ में आ गया। वृत्ताकार, 2 को क्या हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, 2 ठो। और एक तो क्या हो रहा है, वक्र तल। इधर से देखने में देखो चंदा जैसा दिखाई देता होगा, चांद के टाइप का कटा, ठीक है। तो यहाँ पे चंदा चंदा टाइप का दिखाई देता है, कटा हुआ ऐसा दिखाई देता है, समझ में आ गया। ये वाला बना लेंगे, ड्रॉयर लोग ऐसे बना लेंगे, बना के उसके बाद लिखेंगे। तो किताब में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, भर लिए किताब में, आगे देखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखेंगे। अपने घर का 5 गो ठोस वस्तु का नाम बताओ। अपने घर में, तुम अपने घर में ऐसा ऐसा वस्तु देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ लड़की लोग ज्यादा देखते होगे, घर में चीनी का डब्बा रखा रहता है, नून का डब्बा रखा रहता है। अच्छा कहीं बाहर खाने होने जाते होगे रेस्टोरेंट वगैरह में, बाप रे रेस्टोरेंट में जाके, उससे अच्छा घर में बना के नहीं खा लेंगे, ऐसा होता है ना। तो रेस्टोरेंट में खाने होने जाते हो कभी, तो उसमें देखना नमक का डब्बा रखा रहता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नमक का डब्बा रहता है, मसाला का डब्बा रहता है, और वो चिली पेपर रहता है, चिली पेपर, पेपर चिली ऐसे कुछ नाम है ना, हाँ लीफ लैंड, चिली फ्लेवर, अरे बाप रे बाप, ये कौन चिड़िया का नाम है खाने वाला, वो थोड़ा सा तो मर्चे का ये रहता है, लाल लाल कलर का ना, वो रहता है, पिज्जा उज्जा में डाल के खाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वैसा वैसा डब्बा रहता है, देखना बहुत अच्छा लगाया रहता है, सुंदर लगता है, कोनो कोनो तोड़ देता है मार के, गिरा देता है, जहाँ फूट गया तो फिर से पैसा देना पड़ता है उसको। तो उस तरीके से आपको बोलना है कि अपने घर का 5 गो ठोस वस्तु का नाम लिखे जिसका आकार लंब वृत्ताकार वजन की तरह हो, लंब वृत्ताकार वजन की तरह हो, बताना है आप लोगों को। आप लोग रेडी है कि नहीं रेडी है, बता पाएगा कोई, बताइए। मकान का गोलाकार खंबा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके तरह नहीं दिखाई देता है, खाली इतना बोलना, इसके तरह दिखाई देता है कि नहीं, देख लोग आप बात कर रही है, तू कभी खाई है रेस्टोरेंट में, यही बात करिए ना। 5 गो वस्तु का लिखना है, बताओ। मकान का, मकान का गोलाकार खंबा, बड़े बड़े मकानों में देखना, श्रीरामपुर कॉलेज के पास जो खंबा लगा हुआ है बड़ा सा सामने में, एकदम श्रीरामपुर कॉलेज का नहीं लगा है, ऐसे ही तो है एकदम, ठीक है, गोल है, तो वो क्या है, मकान का गोलाकार खंबा हो सकता है। और बताओ, चुनौती का डिब्बा लिख दें दादा, हाँ? पोल, हाँ पोल लिख सकते हैं, गोल पोल ना। और बताओ, मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती, चौक, गोल चौक होना चाहिए, और लाइकवन वाला नहीं जो मास्टर जी यूज करते हैं वो, लाइकॉल। गोल पंखा कैसे हो जाएगा रे गधा, स्टैंड फैन, अरे एकदम गजब है, ऐसे भी तो पंखा, अरे पंखा लिखे स्टैंड फैन। और बता जो मतलब दिखाई देता हो, गोले आकार का हो। और बताओ, पेन का स्टैंड हो सकता है कि नहीं, पेन स्टैंड,
पेन का स्टैंड एक चौकोर होता है, ऊपर में भी रहता है, 2 3 4 पेन स्टैंड, पेन स्टैंड हो सकता है। और बताओ। हाँ, पाइप हो सकता है, पाइप हो सकता है, स्टील का पाइप, प्लास्टिक का नहीं। और बताओ, और बताओ, और बताओ। पेन स्टैंड हो गया, पाइप हो गया, और बताओ। 5 हो गया, और एगो बताओ। हम बताए ब्लू ड्रम। कौन सा ड्रम? ब्लू ड्रम। ठीक है, ब्लू ड्रम। हाँ, ड्रम नहीं खाली लिखना, ब्लू ड्रम लिखना। ठीक है, ब्लू ड्रम रखोगे तो याद रहेगा, सर बताए थे ब्लू ड्रम। और आप लोग जानते हो ब्लू ड्रम में क्या हुआ था, है ना? ब्लू ड्रम में कोई एक जन पैक होके गया था। ब्लू ड्रम वो भी तो है, ब्लू ड्रम नहीं है? अरे पैक होने का मतलब क्या, उसमें देखना सीमेंट उमेंट रख के और उसमें घर और बनाया जाता है, उसमें पानी रखा जाता है। जब ढलैया वलैया होता है ना, तो उसमें पानी रखा जाता है, उसमें डाल के उसमें लगाया जाता है, उसके बाद तुम लोग क्या सोच लेता है। ब्लू ड्रम, ठीक है, बेसिकली ब्लू कलर का ड्रम होता है। अब ब्लू कलर के ड्रम में किसका यूज होता है? कचड़ा का भी यूज होता है, कचड़ा उचड़ा लिया के उसमें फेंक दिया जाता है, बड़ा सा ड्रम होता है। तो वैसे कोई कचड़ा उचड़ा फेंकाता था, अब उसी में अगर मान लो सील उल्ट करना है तो सीमेंट उमेंट डाल के सील कर दो। ठीक है, कचड़ा उचड़ा फेंक दिया जाता है, समझ में आया? उसको डिस्पोजल करने के लिए तो ब्लू ड्रम भी लिख सकते हैं, है ना? ब्लू ड्रम। ढोलक, ढोलक, ढोलक है कि नहीं? ढोलक भी तो है, बेलनाकार, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया अब तुम लोग तो स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए, बोला है क्वेश्चन, स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास। बुल्लू को बुल्लू से लिखेंगे, बुल्लू को बुल्लू से, स्काई कलर से। देखो आज हम वही हो पहने ही है, ब्लू। पूरा रोस्ट कर दिया। देख बाबू, एक ड्राम ब्लू का व्यास कितना सेट 28 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर? 28 सेंटीमीटर। ड्राम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी है तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करिए। ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है? ड्राम की। देखियो, ड्राम का व्यास कितना दिया हुआ है बाबू? ड्राम का व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास, ड्राम का व्यास, ड्राम का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो बताइए अर्ध व्यास कितना होगा? 28/2 भाग कर देंगे 14 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास हमेशा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में आर ही दिया हुआ है, कहीं व्यास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको आर निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ड्रम का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना है बाबू? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बताओ, बताना रे, कितना क्षेत्रफल दिया है? 2816 वर्ग सेंटीमीटर, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच बराबर 2816, यही ना फॉर्मूला है? फॉर्मूला के जगह पे ही तो देखो लिखे है। ठीक है, अब बैठाओ, 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 बैठाओ। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14, यहाँ पे भी 14 प्लस कितना एच बराबर 2816। 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14। ठीक है, गुना करो इधर, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 ब्रैकेट में 14 प्लस एच इक्वल टू कितना? 2816। कोई दिक्कत? इसको ये इंटू में है, बराबर के उधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 14 प्लस एच इक्वल टू 2816 बटा में 88। काटेंगे, काट दे, किससे काटेंगे बोलो? 4 से काट दे, 4 से नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा, 4 सते 28 और हाँ, और 4 चौके 16। फिर कटेगा, देखो 2 से, 2 से कटेगा, ये कितना बार में जाएगा? 11 बार में। ये जाएगा 3 5 2, कितने बार में जाएगा ना? 2 दूना 4, 2 5 10, 3 ठीक है। अभी और कटेगा, कट जाएगा,
कटेगा 11, 11 तिया आता है 30, 11 दूनी 22, यही ना होगा। समझ में आया बाबू। एच निकाले, एच यहाँ 32 का 32 नहीं रहेगा, 14 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 32 में से 14, बोल ले बेटा, घूम गए 18 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिखे हैं? ऊंचाई ड्राम की, ब्लू ड्राम की ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर में कौनो नहीं भर सकता, कोई भरा पाएगा? तुम 18 सेंटीमीटर मतलब इतना भरा जाएगा, तुम एगो उंगली भरा सकता है ना।